जब बड़पा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, जब हौजे कौसर पर मेरी उम्मती के कुछ लोग कौसर को पीने के लिए आ रहे होंगे, तो मैं उन्हीं लोगों का हौजे कौसर पर इंतजार कर रहा हूँगा। मैं उन्हीं लोगों का हौजे कौसर पर इंतजार कर रहा हूँगा। मुस्तफा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, उस इखवान को पहचानेंगे कैसे? उस इखवान को आप पहचानेंगे कैसे? उसकी अलामत कैसी होगी? उसकी अलामत क्या होगी? मुस्तफा ने फरमाया, अब मिसाल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर किसी इंसान का काला घोड़ा हो, बिल्कुल काला हो, बिल्कुल काला हो, और उसकी पेशानी पर सफेद निशान हो, बहुत घोड़े को आपने देखा होगा, अगर घोड़े के मालिक से वो घोड़ा लेकर 1000 घोड़े में मिला दिया जाए, तो मालिक जाएगा बिना तलाश किए हुए उस घोड़े को पहचान कर करके उससे निकाल लेगा, इसलिए कि उसका घोड़ा सब घोड़ों से अलग दिख रहा है। पूरा जिस्म काला है, मगर पेशानी पर सफेद दाग है, सफेद निशान है। घोड़े का मालिक 1000 घोड़े के अंदर से अपने घोड़े को निकाल लेगा। इसी तरीके से जब कयामत के दिन हम उम्मत मुस्तफा जाएंगे, और जो इस दुनिया में वजू करके नमाज पढ़ता होगा, कल हश्र के मैदान में उसकी पेशानी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत नूर अता फरमा देगा, और मुस्तफा उसी नूर की वजह से पहचान लेंगे, यही तो हमारे इखवान है जिसका आज हश्र के मैदान में हौज़े कौसर पर मैं इंतजार कर रहा हूं। आज लोग कहते हैं मुझे रसूल से मोहब्बत है, सिर्फ जुबान से कहने से नहीं होगा, सिर्फ जुबान से कहने से नहीं होगा कि रसूल से मोहब्बत है। रसूल से लोग कहते हैं कि अरे हम ही तो मोमिन हैं, दूसरा मोमिन नहीं है, सब तो बेकार है, हम ही मोमिन है सच्चे पक्के। लेकिन उसके घर में जाकर के झांक कर देखो, न सामी नमाज पढ़ता है, न बीवी नमाज पढ़ती है, न बेटा नमाज पढ़ता है, न बेटी नमाज पढ़ती है, और कहता हम सच्चे मोमिन हैं, कहता हम पक्के मोमिन हैं। सिर्फ जुबान से दावा करने से काम नहीं चलेगा। तुम ये कहते हो कि रसूल को हम चाहते हैं, मुसलमानों रसूल के हुक्म की इताअत करो, नमाज पढ़ो, फिर तुम्हारी चाहत इतनी बढ़ जाएगी ना, और तुम्हारा ओहदा और मर्तबा कल हश्र के मैदान में इतना बढ़ जाएगा कि तुम रसूल को नहीं तलाश करोगे, रसूलुल्लाह तुम्हें तलाश करते हैं। वो कब होगा? जब आप वजू करोगे। और वजू कब किया जाता है? जब नमाज पढ़ी जाती है ना? तो आपने सुना ही होगा कि जब इंसान वजू करता है ना, वजू, तो वजू से उसके जिस्म के आज़ा के सारे गुनाह धुल जाया करते हैं। यानी जब वो वजू करने में जब वो कुल्ली करता है, कुल्ली, तो अब जुबान से जो उसने किसी की बुराई की है, जुबान से उसने किसी को गलत कह दिया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वजू के कुल्ली के पानी की बुनियाद पर अल्लाह उसकी जुबान को भी धो देता है, अल्लाह उसके मुंह को धो देता है, उस जुबान के गुनाहों को झाड़ देता है। जब बंदा अपने चेहरे को धोता है, तो जिस आंख से अगर उसने किसी बुरी चीज को देखी है, तो वो बंदा जब अपने मुंह को धोता है, तो अल्लाह उसके मुंह, उसके आंख, उसके चौक के गुनाहों को झाड़ देता है। जब बंदा अपने हाथ को धोता है, तो हाथों से जो उसने जुल्म किया है, जो गुनाह किया है, जब वजू का पानी हाथों से टच होकर जब वो बहने लगता है, तो दुनिया देखती है कि पानी बह रहा है। हकीकत ये होता है पानी के साथ तुम्हारे हाथ के गुनाह भी झड़ रहे होते हैं। जब इंसान अपने पांव के कदम को धोता है, तो दुनिया ये कहती है पांव के कदमों से पानी झड़ रहे हैं, मगर हकीकत ये होता है हदीस की रोशनी में कि इंसान के जब कदम से पानी झड़ता है, तो सिर्फ पानी नहीं झड़ता है, पानी के साथ साथ बंदे के गुनाह भी है ना। तो वजू करोगे तब ना। आज तो खाली ससुराल जाएगा तब पूरा नहाएगा, स्नान करेगा, चांद करेगा। कहाँ ससुराल जा रहे हैं, एकदम पाक साफ हो जाएगा, पूरा का पूरा डब्बा क्रीम का खत्म, शेष एक ही दिन में। कहाँ जा रहे हैं भैया? ससुराल जा, पूरा बंद संवर कर है ना।
और अल्लाह के हुजूर में जाएगा तो ऐसे मैला कुचैला चिक्कर कुछ नहीं, बस चलता। वाह, इसका मतलब है ससुर का दरबार बेहतर है क्या? अरे ससुर भी तुम्हारा वही है कि उसके भी जबीन उसके भी पेशानी को झुकाना पड़ेगा खुदा के सामने, इसलिए कि बंदा है बंदा, बंदा वही होता है जो झुक जाया करता है। मुसलमानों, हम कहीं और जाते हैं तो अपने आप को संवार करके जाते हैं, मगर मुसलमानों अल्लाह के हुजूर में जब जाओ तो कपड़े को मत देखना, दिल को देखना। अगर तुम्हारा दिल बेहतर है, अल्लाह के हुजूर में चले जाते हो और अल्लाह ने कबूल कर लिया तो यकीन जान लो अल्लाह तुम्हारा दुनिया भी संवार देगा और आखिरत। तो दिल को संवारने की कोशिश करो, दिल को, है ना। ये दिल बहुत खतरनाक चीज है। जब अच्छों से लग जाती है तो इंसान अच्छा बन जाता है, और जब बुराई की तरफ आमादा होती है तो इंसान बुरा बन जाता है। ये दिल इसलिए नहीं है कि दुनिया के कंजेरियों से ये दिल लगाया जाए, दिल तो रब ने इसलिए दिया है कि इस दिल में फकत मोहम्मद मुस्तफा को बसाया जाए। दिल खुदा ने इसलिए नहीं दिया कि इस दिल में कंजरियों को बसाया जाए, नाचने वालियों को बसाया जाए, रील बनाने वालियों को बसाया जाए। दिल इसलिए नहीं दिया कि इसमें दुनिया की मोहब्बत को रचाई जाए, दिल तो इसलिए दिया है कि मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत, जिस दिल में मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत बस जाती है, कसम खुदा की अल्लाह उसके कदमों में सारी दुनिया को लाकर रख दिया है ना। तो दिल इसलिए दिया है खुदा ने कि उसे अल्लाह से लगाओ। दूसरी चीज जानते हो, आप सोचते हो ना ये चौक मेरा है, मेरा, तुम्हारा चौक नहीं है। तुम ये सोचते हो कि ये टांग है ना, टांग पैर मोर आछे मोर, नहीं, तुम्हारा नहीं है। अगर आपके पास है ना तो ये किराए पर है, किराए पर। ये कान जो है ना, कान, आप ये सोचते हो कि ये मेरा है, ये कान आपका नहीं है। आपको मिला है तो 60 साल 50 साल जितनी आपकी जिंदगी है ना, उतने दिन के लिए किराया पर अता किया गया। ये कान आपका नहीं, इस कान का मालिक अल्लाह है। ये आंख आपकी नहीं है, इस आंख का मालिक अल्लाह है। ये जुबान आपकी नहीं है, इस जुबान का मालिक अल्लाह है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि आज से 25 साल पहले चले जाओ। 25 साल पहले ये होता था कि साइकिल भी लोग बहुत मुश्किल से खरीद पाते थे। 25-30 साल पहले चले जाओ, है ना। हालांकि उस वक्त कीमत 1500-1600 की थी। आज कीमत एक साइकिल की 6000-7000 कम थी ना उस दौर के हिसाब से, लेकिन उस दौर के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। तो क्या होता था कि कुछ लोगों के पास 2, 4, 5 साइकिल हुआ करती थी। अब वो अपनी साइकिल को ना किराए पर लगाता था, किराए पर 2 रुपया घंटा। पता नहीं आपने कभी यूज किया होगा कि नहीं यूज किया होगा। उसी तरीके से मोटरसाइकिल, हैदराबाद आप चले जाओगे ना, हैदराबाद में ये होता है। अगर आपको मोटरसाइकिल की जरूरत हो, आप अजनबी हो, कहीं से आए हो, तो आप अगर चाहते हो कि हम कहीं टूर करेंगे, कहीं घूमेंगे, है ना, हैदराबाद जाएंगे तो 4 मीनार को देखेंगे, तो आपको जरूरत है कि गाड़ी की। तो अगर आप चाहोगे तो मोटरसाइकिल वहां पर आपको किराए पर मिल सकता है। आपको कहेगा तेल आपका, सिर्फ इस गाड़ी का मैं किराया लूंगा घंटे का 50 रुपया 40 रुपया, तुम मुझे दे देना, ये गाड़ी लेकर के जाओ। आपकी आईडी रख लेगा, आपका सारा दस्तावेज रख लेगा। आप फिर मोटरसाइकिल उसको वापस करोगे, फिर वो आपका सामान, आपकी आईडी आपके हवाले कर देगा। ऐसा पहले होता था। ये शहरों की बात है, देहातों में भी होता था। बहुत सारे जो साइकिल मेकर्स होते थे ना, उसके पास साइकिलों का अंबार होता था। उसके पास लेना हो ना तो कहते थे 5 रुपया दो, 1 घंटा के लिए ले जाओ। बेचारे उसकी कमाई भी हो जाती। लेकिन सिस्टम क्या था कि साइकिल को मैं जिस हालत में दे रहा हूं ना, तुमको वापस 1 घंटे के बाद उसी हालत में करना। उसका टायर खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टायर खत्म हो गया तो जुर्माना लगेगा। होता था कि नहीं? अगर उसका कोई शीशा फूट गया तो उसका जुर्माना लगेगा। अगर कोई चीज साइकिल पंचर हो गई तो पंचर बनाने का अब जो जुर्माना होगा वो जुर्माना तुमको भरना पड़ेगा। ये होता था ना। तो मालिक